पिछले ही महीने हमने मणिपुर में एक बहुत ही भयानक वायलेंस देखा था और उसी के चलते एक और खबर सामने आई है कि 40 कुकी टेररिस्ट को मार गिराया गया है मणिपुर में। क्या है ये पूरा मुद्दा? क्या ये फिर से उन दो कम्युनिटीज के बीच में है जिसकी वजह से पिछली बार वायलेंस हुआ था? खैर, ये मैं अभी क्लियर करना चाहती हूं कि ये उन दो कम्युनिटीज के बीच में नहीं है। मैं बात कर रही हूं कुकी और मेती की, जिनके बीच में ये अब की बार मुद्दा नहीं है। ये कुछ और ही मुद्दा है जो हुआ है जिसकी वजह से 40 टेररिस्ट को यहां पर मारना पड़ा है। सो ये क्या है मुद्दा, ये आज के सेशन में हम डिटेल में समझेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी के लिए जानना जरूरी है मणिपुर का मैप। मणिपुर आप सभी को पता है हमारे प्यारे नॉर्थ ईस्ट का एक पार्ट है। अगर हम बॉर्डर एरियाज की बात करें तो मणिपुर को टच करता है। यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार का, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर म्यांमार का, उसके साथ साथ नागालैंड जो हमारा ही पार्ट है वो भी मणिपुर को टच करता है। इधर असम तो एक ऐसा हमारा राज्य है जो सारे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को टच करता है क्योंकि असम जो है वो बीच में पड़ता है, राइट। उसके बाद मिजोरम भी यहाँ पर नीचे टच करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मणिपुर में जो है बीच वाले पार्ट में अगर यहां पर आप देख सकते हैं तो मेती कम्युनिटी रहती है जो कि 53% पॉपुलेशन को फॉर्म करती है, यानी मेजॉरिटी जो है वो मेती पॉपुलेशन का है। बाहर में यानी पेरिफेरी पर जो है ट्राइबल कम्युनिटीज रहते हैं और पिछली बार जो वायलेंस हुआ था वो इन्हीं दो कम्युनिटीज के बीच में हुआ था, कुछ रिजर्वेशन के मुद्दों को लेकर और भी कुछ ऐतिहासिक मुद्दे थे जो काफी सालों से चले आ रहे थे। एनीवेज, आपके लिए जानना ये जरूरी है कि यहाँ पर जो है कौन सी कम्युनिटी रहती है जो कि मेजॉरिटी में है, ठीक है। यहाँ पर मैं मेतीज की बात कर रही हूँ जो कि 53% जो है फॉर्म करता है। तो इस बार का रीजन क्या है? ये जो 40 टेररिस्ट को मारना पड़ा है ये क्यों करना पड़ा है और क्या ऐसा अभी फिलहाल चल रहा है मणिपुर में? बात यह है कि वो वायलेंस के बाद जो पिछले महीने हुआ था उसके बाद बहुत सारे ऐसे एपिसोड सामने आए हैं जहां पर सिविलियंस पर, जो कि आम जनता है, उन पर अटैक देखने को मिला है इन टेररिस्ट द्वारा। इसीलिए ये कदम हमारी सरकार ने और हमारे जो भी आप बोल सकते हो कि जितने भी आर्मी के जो भी पर्सनल हैं, जो भी लोग हैं, उनके द्वारा ये स्टेप जो है वो लिया गया है क्योंकि ये एक खतरा बन चुके थे। जिस तरीके से ये सिविलियन को जो है अटैक कर रहे थे, जो आम आदमी पर को जो है यहाँ पर ये अटैक कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे हर एक उन 34 कम्युनिटी के लिए जो वहां पर मणिपुर में रह रही हैं, ठीक है। चलिए, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, फिर से क्लियर कर देती हूं कि ये जो मुद्दा है इस बारी ये दो कम्युनिटीज के बीच में नहीं है, ठीक है। ये दो कम्युनिटीज के बीच में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रही हूं उन टेररिस्ट की, और इनको टेररिस्ट ही बोला गया है। कुकी टेररिस्ट या कुकी मिलिटेंट्स आप बोल सकते हो कि टेररिस्ट बोला गया है। और उनके पास AK-47 M16 ऐसी ये सारी चीजें जो है पाई गई हैं और टेररिस्ट उनको यहां पर बोला गया है। ये आज की बात नहीं है। ये जो एक लड़ाई है, एक जो जंग है, ये बहुत सालों पुरानी है। आप सभी को पता होगा, नागालैंड हो चाहे मणिपुर में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चाहते हैं भारत से अलग होना। आप सभी को पता है वो अपना एक प्रदेश बनाना चाहते हैं। उन्हीं में से आप ये लगा सकते हो कि एक ग्रुप है। तो यहाँ पर एक अग्रीमेंट साइन हुआ था कि जी आप ये ऐसी हरकतें जो हैं, 2008 की मैं बात कर रही हूँ, कि ये ऐसी टेररिस्ट गतिविधियां और ऐसी हरकतें जो है नहीं करेंगे, पर उन्होंने फिर से जो है करना शुरू कर दिया है। इसीलिए सरकार द्वारा ये जो है एक स्टेप लिया गया है। वो जो अग्रीमेंट 2008 वाला है ये साइन हुआ था 25 कुकी या फिर 25 कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स के बारे में। जब मैं मिलिटेंट की बात कर रही हूं तो यहां पर मैं आतंकवादी, यहां पर मैं टेररिस्ट की बात कर रही हूं। सो 25 कुकी ग्रुप्स के साथ जो है वो अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें से 17 जो है वो आते हैं कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत और 8 आते हैं यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट के तहत। ओके, सो ये तो था जो है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कहना कि ये कुकी मिलिटेंट्स जो हैं ऐसे ऐसे सिविलियंस पर अटैक कर रहे हैं, इसलिए हमें इनको जो है ये टेररिस्ट जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको मार गिराना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कुकी के जो लीडर्स हैं उनका एक अलग ही बयान है, उनका एक अलग ही पर्सपेक्टिव है। वो ये बोल रहे हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर उन्होंने बोला है कि दो रैडिकल मेती ग्रुप है, यानी उन्होंने दूसरी कम्युनिटी पर इल्जाम पूरा डाल दिया है कि हम यहां पर कुछ नहीं कर रहे हैं। मेतीज जो हैं
उनमें से भी आरामबाई तेंगोल एंड मेती लेपुन जो है यहाँ पर ये जो दो ग्रुप हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरी जो है लड़ाई के लिए। हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। पर जो भी है वायलेंस डेफिनेटली इस टाइम पर चल रहा है, चीजें डेफिनेटली मणिपुर में इस टाइम पर ठीक नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर 140 कॉलम्स ऑफ इंडियन आर्मी और असम राइफल्स, जिसमें जो है 10,000 पर्सनल जो है उनको वहां पर जो है डिप्लॉय कर दिया गया है। उसके साथ साथ कर्फ्यू भी वहां पर लगा दिया गया है। इंटरनेट की सुविधाएं तो वहां पर काफी दिनों से, लगभग 25 दिनों से ऑलरेडी बहुत अच्छे से नहीं चल रही हैं, बहुत अच्छे आप बोल सकते हो, बहुत एरिया में तो बंद है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी वहां पर आर्टिकल 355 नहीं लगा है। आर्टिकल 355 संविधान का आर्टिकल 355 कहता है कि जी ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि किसी भी राज्य में अगर कोई भी किसी भी तरीके की लड़ाई हो जाती है, चाहे वो एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कोई बाहर की कंट्री, कोई हमारा दुश्मन देश हमारे ऊपर अटैक कर दे, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी खुद के ही राज्य में कम्युनिटीज के बीच में किसी भी तरीके की लड़ाई हो जाती है, तो ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि वो स्टेट को जो है यहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। हालांकि ये जो आर्टिकल है अभी इसको प्रवोक नहीं करा गया है, पर आपके एग्जाम के लिए ये जानना जरूरी था। आई होप ये पूरा मुद्दा जो मणिपुर में चल रहा है ये आपको समझ आ गया होगा। ऐसे और मुद्दे जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर GN करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम। यहाँ पर मैं सारे PDF भी शेयर करती हूँ और अगर आपके कोई डाउट है वो भी यहाँ पर क्लियर करवा दिए जाएंगे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कुछ और मुद्दों पर मैं डेडिकेटेड सेशन लेकर आऊं, चाहे कोई भी मुद्दा है वो आपसे आपके एग्जाम से रिलेवेंट कोई भी टॉपिक है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर डेफिनेटली एक लेक्चर जरूर लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।